सपना का सपना था, एक खुशहाल परिवार, एक नई जिंदगी और माँ बनने की खुशी। रवि था एक सीधा साधा पति, शांत, कम बोलने वाला लेकिन प्यार करने वाला। लेकिन रिश्तों में आया शक, इतना गहरा जहर बन गया कि एक दिन उसी पति ने पत्नी की और अजन्मे बच्चे की जान ले ली। और फिर बिना भागे, बिना छुपे खुद पुलिस को कॉल करके बोला, मैंने बीवी को मार डाला है, लाश उठा लीजिए। क्या ये बस एक गुस्से में उठाया गया कदम था या रवि इस कत्ल की तैयारी पहले ही कर चुका था? वीडियो में हम बताएंगे आपको इस मर्डर के पीछे छिपा था एक डरावना प्लान्ड राज जिसे सबको हिला कर रख दिया। ये कहानी मेरठ की है, एक ऐसे जोड़े की जिसने कुछ ही महीने पहले अपने रिश्ते की नई शुरुआत की थी, रविशंकर और सपना की। जनवरी 2025 में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परियों की कहानी जैसा लग रहा था। हंसी, प्यार, उम्मीदें, जैसे जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही हो। और फिर कुछ ही वक्त में एक खुशखबरी ने दोनों परिवारों के चेहरे पर और भी रौनक ला दी। सपना माँ बनने वाली थी, घर में एक नन्ही सी जान आने वाली थी और इस नए जीवन के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे तभी अक्सर किस्मत सबसे बड़ा वार करती है। खुशियों की वो चमक ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। कुछ ही महीने बाद सपना ने अपना ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके अपनी बहन के घर चली गई। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते में अब प्यार नहीं बल्कि शक पलने लगा था। वो शक जो धीरे धीरे प्यार को निगल गया, वो दरार जो रिश्तों की नींव हिला देने वाली थी। रवि की जिंदगी में कुछ टूट चुका था। उसके दिल में एक नए शक ने घर बना लिया था। उसे लगने लगा कि सपना, उसकी अपनी पत्नी, अब उससे वफादार नहीं रही। ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह। फिर भी रवि का दिमाग हर पल उस शक की आग में जलता रहा। वो शक अब सिर्फ सोच नहीं था, एक जहर बन चुका था जो हर दिन रवि के होश, उसकी इंसानियत को चुपचाप मार रहा था। सपना अब ससुराल नहीं लौट रही थी। रवि ने कई बार बुलाया, मनाया, लेकिन सपना हर बार मना कर देती। शायद उसे अब रवि से डर लगने लगा था, या शायद वो सब कुछ ठीक नहीं कर पाई थी। और आया वो दिन, 2 अगस्त 2025 की सुबह, एक बिल्कुल साधारण सी सुबह। रवि अचानक सपना से मिलने पहुंचा। आवाज़ में नरमी थी, पर इरादे में कोई तूफान छुपा बैठा था। उसने कहा, बस कुछ बात करनी है, अकेले में। सपना मान गई। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा वो शख्स अब सिर्फ उसका पति नहीं रहा, एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके दिल में प्यार की जगह अब नफरत उफान मार रही थी। दोनों कमरे में गए, दरवाज़ा बंद हुआ और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वो था एक क्रूर नरसंहार जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दे। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक पति और एक पत्नी। तीसरा कोई नहीं था। थी तो बस खामोशी। रवि ने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला। आवाज़ में मासूमियत घोलकर कहा, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। सपना को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का यह आखिरी मुस्कान होगी। वो हल्की सी मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। शायद उसके दिल में अब भी प्यार था। शायद उसे अब भी यकीन था कि रवि उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन अगले ही पल वो यकीन चाकू की नोक पर तोड़ा गया। पहला वार सीधे चेहरे पर, दूसरा वार पेट पर, उस जगह पर जहां उसका बच्चा सांस ले रहा था। तीसरा सिर पर, इतनी ताकत से कि खून चारों तरफ बिखर गया। और फिर एक के बाद एक 17 वार, और सपना अब चिल्ला भी नहीं पा रही थी। शरीर तड़प रहा था और रवि जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान बन चुका था। उसके हाथ में चाकू और ब्लेड था और उसके इरादे में कोई दया नहीं। 7 महीने का बच्चा जिसे इस दुनिया की हवा भी नसीब नहीं हुई, उसने माँ के पेट में ही दम तोड़ दिया।
सपना की चीखें बाहर पहुंचती उससे पहले ही सब कुछ शांत हो गया। और फिर रवि ने वही किया जिसने इस केस को और भी खौफनाक बना दिया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सीधे 100 नंबर डायल किया। उसका लहजा अब भी शांत था, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो, कोई सूचना दे रहा हो। मैंने अपनी बीवी को मार डाला है, आइए और लाश उठा लीजिए। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर की फर्श चारों ओर खून से लथपथ, दीवारों पर छींटे, जैसे किसी ने वहां इंसानियत को बेरहमी से कुचल दिया हो। और सपना, वो एक कोने में पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थी, जैसे अभी भी कुछ कहना चाहती हो, जैसे उसकी आत्मा अब भी सवाल कर रही हो, मैंने क्या गुनाह किया था। और इन सब के बीच रवि खड़ा था, बिल्कुल शांत, ना कोई पछतावा, ना कोई डर, ना कोई आंसू। उसके चेहरे पर एक ऐसा सन्नाटा था जैसे उसने अभी अभी किसी झगड़े का अंत नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी पूरी की हो। पुलिस ने उससे सवाल नहीं किया क्योंकि रवि ने खुद ही जवाब दे दिया। धीमी ठंडी आवाज़ में कहा, मैंने जो किया सोच समझ के किया, अब जो सज़ा हो मंजूर है। ये शब्द इंसान के मुंह से नहीं, किसी ऐसे दिल से निकले थे जो अब बिल्कुल पत्थर बन चुका था। जब पुलिस ने रवि से पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आया जो इस कत्ल से भी ज़्यादा डरावना था। पता चला कि रवि अब एक सामान्य इंसान नहीं रहा था, वो मानसिक रूप से पूरी तरह से अस्थिर हो चुका था। उसका दिमाग शक के दलदल में धंस चुका था, जहां से ना तो वो खुद निकल पा रहा था और ना ही किसी और को निकालने देना चाहता था। उसे हर वक्त यही लगता था सपना का किसी और से रिश्ता है और कि वो उसे धोखा दे रही है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। ये कोई सिर्फ हत्या नहीं थी, ये उस सोच का खौफनाक नतीजा था जहां शक प्यार से ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और अब जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की तो सामने आया इस केस का सबसे खौफनाक सच। जिस वक्त रवि ने 100 नंबर डायल किया था वो सपना की मौत के बाद नहीं बल्कि ठीक 10 मिनट पहले था। मतलब ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्लान था। एक ठंडे दिमाग से रचा गया, पूरी तरह सोच समझकर उठाया गया कदम। रवि ने सपना को मारने से पहले ही तय कर लिया था कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया ताकि जब वो खून कर चुका हो तो पुलिस पहले से ही तैयार हो, उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर ले। वो चाहता था कि उसका बयान, उसकी ज़ुबानी गवाही पुलिस खुद सुने और फिर उसे वहीं से उठा लिया जाए, जैसे उसने कोई ठेका पूरा किया हो। उसे एक कॉल ने ये साबित कर दिया कि रवि अब सिर्फ एक धोखेबाज पति नहीं था, वो एक सोचा समझा कातिल बन चुका था। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं थी, ये कहानी थी उस पागलपन की जो शक से जन्म लेती है और धीरे धीरे प्यार को, भरोसे को और आखिर में इंसानियत को भी निकल जाती है। सपना की मौत हमें ये सिखाती है कि अगर रिश्तों में उठता हुआ शक समय से नहीं थमा जाए, समय रहते नहीं थमा तो वो सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ता, वो किसी की जान भी ले सकता है। अगर आपको भी ये कहानी अंदर तक हिला गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या रवि अकेला कातिल था या हम सब कहीं ना कहीं चुपचाप सहमति दे रहे थे। और ऐसे ही अगली सच्चे लेकिन खौफनाक क्राइम केस जानने की और ऐसे ही असली सच्चे लेकिन खौफनाक क्राइम केस जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और काला सच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर, ताकि अगली बार जब किसी मासूम की चीख सुनाई जाए आप सबसे पहले जानें काला सच।